आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ी वॉइस। आज मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के लाल कुआं, जो कि मशहूर है पतंगों के बाजारों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अगस्त यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो ऐसे में हम ये बाजार एक्सप्लोर करने के लिए आ पहुँचे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ की तैयारी में जोश और खरोश दिख रहा है। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये बाजार। तो अब हम आ चुके हैं योगेश काइट पर और यहाँ हम उनके ओनर से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव। गौरव जी, तो गौरव जी ये बताइए कि हम 15 अगस्त के लिए एक्सप्लोर तो कर रहे हैं मार्केट, तो आप अपनी शॉप की सबसे महंगी पतंग दिखाइए। हमारे शॉप की सबसे महंगी पतंग वो सामने है। कितने की होगी वो? 100 रुपीज पर पीस। 100 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये है थोड़ी एक्सपेंसिव, ये 10 रुपीज पर पीस की है जी। और फिर ये है, ये भी 10 रुपीज पर पीस। तो ये 10 रुपीज पर पीस क्यों है? ये इसका जो प्लास्टिक है वो ये थोड़ा महंगा है। अच्छा, ये प्लास्टिक जो ये है। प्लास्टिक थोड़ा महंगा है। और जो है थोड़ी सस्ती होती है ये पतंग है, ये 5 रुपए की है। और भी वैरायटीज है हमारे पास जी। 1 रुपए से लेकर हमारे पास 100 रुपए तक की पतंग है। तो अब आप ये बताइए सबसे सस्ती वाली पतंग कौन सबसे सी है? सस्ते हमारे पास ये पतंग, ये हाँ। पतंग। ये 50 पैसे की पतंग है, 1 रुपए की 2 पतंग आती है। ये तो बहुत छोटी है, कौन उड़ाते हैं? बच्चों के लिए है? ये एक्चुअली डेकोरेटिव आइटम है, इसको डेकोरेशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी छोटी पतंग हमारी तो सबसे सस्ती पतंग है वो ये 1 रुपए की 1 पतंग। अच्छा, ये उड़ती भी है, ये बच्चे ज्यादा उड़ते ये बच्चों के लिए मेन। तो ये बताइए कि आपके यहाँ पतंगे बनती हैं या फिर आप लेकर आते हैं? हम ट्रेडिंग करते हैं। ये सारी जयपुर, रामपुर और जी। बरेली में बनती है। वहाँ से आती हैं यहाँ पर। तो आप कब से चला रहे हैं ये शॉप? मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। 4 साल से ये शॉप चला रहे हैं। तो 4 सालों में कौन सी ऐसी 15 अगस्त थी जिसमें सबसे ज्यादा सेल हुई? सबसे ज्यादा तो सेल हमारी हुई थी लॉकडाउन में। इस साल लॉकडाउन लगा था। अच्छा। इस साल हमारी बहुत अच्छी सेल थी। उसके बाद भी ठीक ठीक सेल है, लोगों में क्रेज है, लेकिन मोबाइल की वजह से लोग अब इसको भूलते जा रहे हैं पतंग को। पहले तो बहुत क्रेज होता था। पहले मोबाइल भी नहीं होता। हाँ, ये तो है। ये जो काइट उड़ाना है ना, ये कोई बुरा शौक नहीं है। इससे आपकी एक्सरसाइज होती है, आंखों की एक्सरसाइज होती है, हाथ की एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल। और आपको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आपके बॉडी पर पड़ती है जी। तो इसलिए ये ठीक है, करना चाहिए। एटलीस्ट 15 अगस्त के दिन तो करना चाहिए, जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे है। बिल्कुल, देश आजाद हुआ था उसके लिए तो करना ही चाहिए। चरखे जो होते हैं, जो डोर वोर होते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज है आपके यहाँ? डोर, अब ये डोर चलती है, इसको सद्दी बोलते हैं हम। सद्दी बोल। इसी से उड़ानी चाहिए पतंग। ये इसमें धार भी नहीं होती जी। और हाथ के ऊपर कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। अच्छा, तो इसके क्या प्राइस होते हैं? ये अलग अलग प्राइस है। ये भी 5 रुपए से लेकर, ये 5 रुपए से लेकर और ये 300 रुपए तक का हमारे पास पैकेट है। अच्छा। ये बच्चों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए। अच्छा, तो अब ये बताइए, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ ये 3D इमेज है या कार्टून इमेज की जो है पतंगे ये भी भी अच्छी पतंग है। तो इसको प्रिंट पतंग बोलते हैं। इस पे कई तरह के प्रिंट जो है हम प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, तो ये इसका क्रेज ज्यादा होता है? ये बच्चे ज्यादा मांगते हैं। बच्चे ज्यादा मांगते हैं। और वो जैसे कपल वाली हैं, ये सब बच्चों के लिए है। अच्छा अच्छा। तो अब मैं मौजूद हूँ SH काइट सेंटर में। तो आइए चलते हैं और यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम फैसल हुसैन है। फैसल हुसैन है। तो ये जो शॉप है आप कितने साल से चला रहे हैं? जी मैम, शॉप तो मेरे समय 7वीं पीढ़ी हो चुकी है। 7वीं पीढ़ी इस लाइन में, पतंग की लाइन में। पतंग की लाइन में। तो 15 अगस्त का क्रेज क्या अभी भी वैसे ही है? 15 अगस्त का क्रेज तो अब आपको पता है, मोबाइल के जमाने आ चुके हैं। कुछ लोग छतों पे जाना पसंद नहीं करते, मोबाइल में जा सकते हैं। बस शौक रहेगा 2 दिन 3 दिन, 2-3 दिन बस। कुछ भी शौक हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, पतंग हो, कुछ भी शौक 2-3 दिन के। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपकी जो ये शॉप है तो इसमें सबसे महंगी पतंग कौन सी है? महंगे से स्टार्ट होंगे, हम सस्ती से स्टार्ट होंगे। सस्ती से जैसे हमारे पास ये आइटम आता है होलसेल के अंदर, जी, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये आइटम। ये 100 रुपए का 100 पड़ता है। 100 रुपए की 100। जी, ये 1 रुपए का पड़ता है होलसेल के अंदर। रिटेल में गिराक इसको आराम से 2 रुपए सेल कर सकता है।
अच्छा। इसी में अलग अलग वैरायटी आती है, 150 आती है, 300 आती है, 400, 500, 800, 1000, इस तरीके से अलग अलग आती है सब आइटम। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आइटम है प्रिंटेड, इसमें अलग अलग तरीके के प्रिंट आते हैं, तिरंगा भी आता है, बच्चों का प्रिंट भी आता है इसके अंदर। ये सब तो क्रेज अलग ही होता है जी, ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्रेजफुल रहता है आइटम। ये 300 रुपए का 100 होता है, तो ये 3 रुपए का पड़ता है, ये 5 रुपए का रिटेल होता है जी। हम लोगों को जो काम होता है वो होलसेल का काम होता है। कम से कम जो भी वैरायटी हम दिखाते हैं वो हमारी 100 पतंग देते हैं हम कम से कम। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक बार एग्जांपल, हम ये है बरेली की पतंग, इसका रेट है हमारे पास 500 रुपए का 100 पतंग यहाँ पे दुकान पे। ये हम अगर आप ग्राहक आता है हमारे पास तो हम कम से कम 100 पतंग देते हैं। तो बरेली की पतंग क्या मतलब क्या? बरेली के पतंग की खासियत होती है इसके कमांड ठंडे थोड़े सही होते हैं, बनावट में पतंग बहुत अच्छी बनी हुई होती है, उड़ने में भी आसानी रहती है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं इस पतंग को। अच्छा। एक होता है बरेली का पतंग, एक होता है रामपुर का पतंग, एक होता है जयपुर का पतंग। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो था बरेली का हमारा, और एक आता है जैसे ये रामपुर का, ठीक है, और एक आता है हमारे कलरफुल पतंग, इसको कहा जाता है जयपुर का पतंग। इसके अंदर क्या है, कलरफुल बहुत तरीके के कलर डिजाइन आते हैं, जैसे आंख चांद बने हुए हैं, प्लेन है, तिरंगा है, इस तरीके से। ये लोग क्या है, बेचने वाले जो होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता आइटम है। अच्छा। जैसे अब आपने ये 3 वैरायटी देखी, ठीक है, इसका जो रेट है ये 400 रुपए का 100 है, 4 रुपए का एक पड़ता है। उसके बाद जो बरेली का आता है ये 500 रुपए। इसमें अगर इससे बड़ा साइज पे जाते हैं हम तो वो आता है 600 रुपए का 100, उससे बड़ा जाते हैं तो वो आता है 900 रुपए का 100, ठीक है। इसी तरीके से ये बड़ा साइज है, आपने देखा दोनों साइज में भी कुछ ज्यादा डिफरेंट है, तो ये भी 500 रुपए का 100 है। ये सस्ता होता है जी। ये बच्चे कलरफुल पतंगे पसंद करते हैं, उनके लिए होता है। उड़ाने वाले जो होते हैं वो होते हैं बेस्ट क्वालिटी उड़ाने वाले, उनको बरेली, लखनऊ, अपने कानपुर, इलाहाबाद, इन जगहों की पतंगे ज्यादा पसंद आती है। अच्छा, फर्स्ट चॉइस उनकी वही जी, फर्स्ट चॉइस उनकी वही होती है। इसमें भी काफी तरीके के साइज आते हैं, इसमें सबसे छोटा साइज जो आता है, पहले आता था 2.5 वाली बरेली के अंदर, वो नहीं नहीं, इसको बोले जाता है 2.5 वाली। अब ये सिर्फ रामपुर के अंदर बनता है। अच्छा। पहले बरेली में बनता था, महंगाई के चक्कर में बरेली वालों ने उस साइज को बंद कर दिया। अब बरेली वाले जो बनाते हैं सबसे छोटा साइज मंझोला, इससे जस्ट बड़ा आता है हद्दा, उससे बड़ा आता है पौना। मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों साइज। ये देखिए, ये जो है इसका सबसे बड़ा साइज है, इसको कहा जाता है पौनी पतंग। इसका रेट है 900 रुपए का 100। इसके अंदर हम रामपुर की बात करते हैं तो वो आता है 800 रुपए का 100, और इसमें हम जयपुर की बात करते हैं तो वो आती है 700 रुपए का 100। इसी तरीके से ये इसका छोटा जस्ट आता है अद्दी साइज का जाता है। इसमें ये वाला जो है 700 रुपए है, इसमें 600 भी और इसमें 500। अच्छा। 3 क्वालिटी आती है ऐसी। इसमें सबसे छोटा होता है मंजोली साइज, मंजोली का 500 रुपए का रेट है। इसमें अच्छी क्वालिटी लोगे तो 600 रुपए। रामपुर के अंदर जो है ये आता है 400 रुपए। इस तरह अलग अलग डिफरेंट। सबसे महंगी वाली, सबसे महंगी रेंज में बात करें तो हमारे पास बड़ी पतंग है, जैसे ये लगी हुई है बाहर देख लीजिए आप, ये लगी हुई है, इसमें 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, सब तरीके की साइज आई पर पतंग का रेट। एक मैं देख रही हूँ ये बहुत बड़ी है ये। जी, ये सबसे बड़ा साइज हमारे शटर के ऊपर लगा हुआ है, इसका भी रेट अलग होता है। इसमें 150 रुपए भी है, इससे बड़े बड़े भी साइज मिलते हैं। दुकान पे टांगना दिक्कत होता है बहुत। तो ये बड़ी बड़ी पतंग उड़ाते हैं लोग? जी बिल्कुल उड़ती है, बिकती है, इससे बड़ा साइज भी बिकते हैं। अच्छा, ये काफी बड़ी है साइज में। बहुत बड़ा साइज है, इससे बड़ा साइज भी बहुत ज्यादा यूज लिए जाते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये शॉप आप इतने साल से चला रहे हैं? मैं बताता रहा हूँ आपको, 7 पीढ़ी हो गई। अब मुझे देख लीजिए, मेरी 29 उम्र है। 29 में मैंने बचपन से पापा के साथ बैठता आ रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि सबसे बेस्ट आपकी 15 अगस्त या 15 अगस्त कौन सी रही है जिसमें आपकी जी सेल हुई, खूब अच्छा रहा? देखिए, आपको पता है लॉकडाउन के बाद से सब मार्केट के हाल है, कोई सा भी काम में ले लीजिए, कोई से बिजनेस में ले लीजिए, अभी तक तो क्रेज यही चल रहा है। अब जिसके पास बजट है वो यूज करता है, अपना शौक करता है। जिसके पास नॉर्मल बजट है वो कम में यूज करके शौक कर लेता है। अभी मार्केट का थोड़ा हालात ऐसी है। तो इस साल का ट्रेंड क्या है? जैसे हर साल कभी कोई पहले होता था कि शाहरुख खान सेलिब्रिटीज के फोटोज वाली वो लेते तो थे। प्रिंटेड, मैंने जैसा भी आपको बताया था ना, इस तरीके के प्रिंटेड के अंदर आते हैं। जी, ये जैसे टाइगर आ गया, भूत वाली आ गई, इसमें पुष्पा 2 आ गई, और भी बहुत काफी। तो क्या अभी भी वो बॉलीवुड का क्रेज है कि वो वाली पतंगे लोग लेते हैं? लोग पसंद करते हैं, पुष्पा वाली मूवी वाली चाहिए या शाहरुख खान वाली चाहिए, बहुत से प्रिंट आते हैं, सब यूज करे जाते हैं। और ये पतंगे हैं, ये कैसी मेटल में? मेटल में जैसे ये आती है, मेटल के अंदर लंबी पूंछ की पतंग, इसको सांप बोले जाता है। और एक इसमें बड़ा रॉकेट आता है, ये इस तरीके से। और इसके अंदर प्रिंट पे बात करें तो प्रिंट पे भी आते हैं काफी आइटम। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न, कलर, डिजाइन आते हैं जी, काफी क्वालिटी आती है। तो ये बताइए कि आपकी शॉप इतनी पुरानी है तो कहाँ से लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं? दिल्ली से ही ज्यादा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद जयपुर से हूँ।
अच्छा हमारी जो मेन शॉप है वो है जयपुर के अंदर, जी। ठीक है। और बाकी कस्टमर्स की बात करें तो यूपी से भी काफी कस्टमर आते हैं, जैसे रक्षाबंधन पे यूपी में पतंग उड़ाई जाती है जी। अपने दिल्ली में 15 अगस्त को उड़ाई जाती है, हरियाणा के अंदर बहुत सी जगहों पे जो अभी 30 गई है पिछले 27 तारीख को, वहाँ पे 30 को उड़ाई जाती है। वहाँ का सीजन खत्म हो चुका है। अभी आने वाली 9-10 तारीख में रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के ऊपर बहुत जगहों पे बनेगा। 15 अगस्त में तो ऑल दिल्ली एनसीआर है ही, अपना गुड़गांव भी है, उसमें काफी लोग गुड़गांव पे 15 अगस्त पे ही बनाते हैं। तो सब जगह से खरीदने आते जी, हैं। जी, फरीदाबाद है, हरियाणा के हैं, बल्लभगढ़ आसपास के बहुत इलाके हैं जहाँ से लोग आते हैं पतंग। जी। रिटेल वाले भी खरीदने आते हैं, होलसेल वाले भी। तो आप खुद पतंग बनाते हैं या कहीं और से आते नहीं, हैं? पतंग जो है देखिए, पन्नी की पतंग जो है अहमदाबाद से, कानपुर से, जयपुर से, इन जगहों से आती है। बाकी बरेली से कागज की पतंग आती है, जयपुर से कलरफुल पतंग आती है जी। और प्रोफेशनल पतंग की जो बात करते हैं, जो क्लब वाली पतंग होती है, वो सारी आती है लखनऊ से, मुरादाबाद से, इन जगहों से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी पुरानी दिल्ली के लाल कुआं की पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया। अब आप कमेंट से जरूर बताइए कि 15 अगस्त को आप कौन सी पतंग उड़ाने वाले हैं और कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। कैमरामैन यथार्थ के साथ मैं आमना फारूक।